चलिए, क्वेश्चन नंबर वही है, क्वेश्चन नंबर वही है, बस इसका क्या है, ये अथवा है। आप देखो शंकु का भी आया है, वो क्या है, बेलन भी आ गया, गोला भी दे दिया, अर्धगोला दे दिया, मतलब सबको लपेट दिया एक तरह से। क्वेश्चन पेपर ऐसा बनाया जिसमें एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा, बस गोला भी नहीं आया है इसमें, अर्धगोला आया है। चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अथवा में है तो आपको जो सही लगता है उसी को बनाओ, ज्यादा समझ में आता है। शंक्वाकार मतलब कोनिकल है बेटा, क्या है, कोनिकल। कप, कौन जानते हैं, कौन है ना, बता दिया था इसके बारे में। कौन कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। और हम लंबवत कोण की बात कर रहे हैं। मैं तो बहुत बढ़िया बनाया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कप है, क्या है, कप है, कोनिकल कप है, शंक्वाकार कोण है, जिसके आधार की परिधि, आधार की परिधि, आधार किसको बोलते हैं, आधार किसको बोलते हैं, इसको चोटी बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, चोटी, पीक। और यहाँ ये वाला क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। तो ये आधार है, और आधार की क्या है, परिधि है, आधार की क्या है। और आधार कैसा होता है, आधार होता है वृत्त के आकार का, वृत्ताकार, सर्कुलर होता है ना भाई, ठीक। तो ये परिधि दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा आपको, वृत्ताकार आधार की परिधि दे रखा है 22 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर है। तो आपको अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है, मतलब एक तो टोटल फुल पैक करने पर कितना पानी आएगा, वॉल्यूम पूछ रहा है। जब भी मटेरियल भरने की बात आती है तो आपको ध्यान में रखना है, चाहे पानी भरे, चाहे गिट्टी भरे, चाहे रेत भरे, कुछ भी भरे, हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है, तो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दिया है, और लिक्विड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लिक्विड। तो अभी आयतन जो निकलेगा वो सेंटीमीटर में ही निकलेगा, इन्होंने कोई ऐसा बताया नहीं है, आपको याद होना चाहिए वैसे। 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर को बोलते हैं 1 किलो लीटर, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 किलो लीटर, या लीटर भी बोलते हैं इसी को, समझ में आ रहा है। 1 लीटर कितने को बोलते हैं, 1000 घन सेंटीमीटर। वो आइस क्यूब देखे, आइस क्यूब, अगर उसको पिघला पिघला के आप क्या कर देंगे, पानी के एक बोतल में डालेंगे, मतलब अगर वो एक लीटर आप पानी को आप बना दिया आइस क्यूब, आप उसको वापस से पिघला के डालेंगे तो वो 1 लीटर वो जो है बन जाएगा। छोटे छोटे अगर क्यूब बनाते हैं 1-1 सेंटीमीटर वाले, तो वैसे ही आपको 1000 सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर वाले क्यूब डालने पड़ेंगे, 1000। समझ में आ रहा है। चलो अभी फिलहाल उतना डीप में नहीं जाते, अभी हम बात कर रहे हैं क्या, ये अगर दिया रहता तो हम कन्वर्ट करते, अभी दिया नहीं है, कन्वर्ट नहीं करेंगे लीटर वीटर में, ठीक है, हम घन सेंटीमीटर में ही क्या निकालेंगे, अपना आंसर निकालेंगे। तो जब भी हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा तो आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है, इकाइयों का। चलो हल करें, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल, दिया है, क्या दिया है, शंकु का, आप शंक्वाकार लिख लो, शंक्वाकार कप, बस इतना लिख लो, का। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं आधार की परिधि, आधार, इसको आप लिखना ना, वृत्त की परिधि, ये तो हमको पता है ना वृत्त होता है करके, तो 2 पाई आर, परिधि का क्या होता है, 2 पाई आर, जहाँ पे आर क्या है, इसका रेडियस है, यहां से लेकर ये रेडियस है, और ये कहलाती है शंकु की हाइट, और ये स्लैंट हाइट कहलाता है, जिसको एल से प्रदर्शित, तिर्यक ऊंचाई। हमको लेकिन अभी यहाँ पे जरूरत किसकी है, देखते हैं क्या पूछा गया है, आयतन पूछा गया है। आयतन के लिए हम याद रखना कि जो शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 हिस्सा होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h होता है, तो इसका होगा 1/3 πr²h। तो यहाँ पे हम वही चीज यूज करेंगे, और ये क्या दिया है, पहले 22 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो यहां से आप निकाल पाएंगे क्या बेटा, आर निकाल लेंगे क्या, यहीं से हम तुरंत आर निकाल लेंगे, तो 2 × 22/7 गुना आर बराबर 22, है ना। अब अपने को आर निकालना है, तो आर निकल जाएगा, 22 अपने जगह में है, और सबको ट्रांसफर करेंगे तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 × 22, और ऊपर में चला जाएगा 7, तो यहाँ से 22 से 22 कट गए, तो आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर हो गया 7/2। तो आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, लेकिन मैं बदलने के लिए नहीं कहूंगा, इसको ऐसे ही रहने दो, काटने में सुविधा होती है, बाद में पॉइंट में आ जाएगा तो आपको फिर काटने में दुविधा होगी, हमको सुविधा देखना है ना कि दुविधा, समझ में आ रहा है। चलो इतना लिखने के बाद आपको निकालना है, ऊंचाई दिया है,
दिया है यहाँ पे, ये सारा कुछ दिया था अभी, और तथा लिख देंगे। तथा क्या दिया है? ऊंचाई। ऊंचाई को हम h से प्रदर्शित करते हैं, कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने को निकालना है शंकु का आयतन। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे? अधिकतम पानी की मात्रा, यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम पानी की मात्रा। अधिकतम, इसलिए अधिकतम मैक्सिमम कितने लीटर पानी आ सकता है, तो यहाँ पे बोलेंगे अधिकतम पानी। अधिकतम पानी की जो मात्रा होगी वो क्या होगी? वो शंकु के शु हो गया, शंकु का आयतन के बराबर होगा। शंकु का आयतन, आपने को पता है शंकु का आयतन क्या होता है? ये होता है 1/3 गुना गोले का आयतन, गोले बोलता हूँ, किसका? बेलन का आयतन। मैं आपको अभी सिर्फ याद करने के पर्पज से बोल रहा हूँ, हालांकि मैं डायरेक्टली लिखने वाला था बेलन का आयतन। ठीक है, ताकि आपको कई फॉर्मूला एक साथ रिवाइज भी हो जाए, जो कि एक ही क्वेश्चन में हमको सारा कुछ करना है। तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब रख देंगे बेटा जहां जहां पे वैल्यू हमको पता है। हमको एच भी पता है और आर भी पता है। आर भी पता है कि नहीं है? पता है। चलो तो लिख देंगे यहाँ पे 1/3 पाई की जगह हम क्या रखेंगे? 22/7। आर की जगह हम क्या रखेंगे? 7/2 का वर्ग। एच की जगह हम क्या रखेंगे? 6। एच की जगह हम क्या रख देंगे? 6। अब बस इसको सॉल्व करना है, आ गया हमारा आंसर। जो भी आएगा उसको हम घन सेंटीमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घन सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, कुछ काटा पीटी होगी। तो पहले इसको खोल लेते हैं, तो लिखेंगे 1/3 गुना 22/7 गुना 7/2 है, उसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? रिपीट हो जाएंगे। और यहाँ पे 6 गुना में कटेगा, 7 से 7 कट जाएगा, और यहाँ पे जो है एक और कटेगा। 3 के पहाड़े में 6 कट जाएगा 2 बार में, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट जाएगा, और 1 2 एकम 2 करके ये 11 बार में ये कट जाएगा। समझ में आ गया कैसे कैसे काटा मैंने? बचा क्या क्या? एक को लिखने की जरूरत नहीं, गुना में 11 गुना में ऊपर 7 बच गया है, और कुछ नहीं बचा है। तो 11 सत्ते 77 घन सेंटीमीटर पानी आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो घन सेंटीमीटर पानी आ सकता है। तो यहाँ पे बोलेंगे v से प्रदर्शित कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आयतन है ना। आयतन को किसे प्रदर्शित करते हैं? आप इसको इसी प्रकार से लिखेंगे। आया समझ में? बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः क्या बोलेंगे? शंक्वाकार कप का आयतन। शंक्वाकार कप में 77 घन सेंटीमीटर पानी आ सकता है। क्लियर है? इजी। तो आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। हमने क्या क्या किया? तो कुछ नहीं, आपको अगर डायग्राम आता है समझ में तो डायग्राम जरूर बनाएं, क्योंकि डायग्राम से आपके जो है आंसर में एक अलग प्रभाव छाप छूटता है। मतलब जो देखने वाले को अच्छा लगता है कि आपको समझ में आया है एक्चुअल में, है ना। तो वो चीजें आपको करनी पड़ती है। तो इतना आसान है। आप देखो, आपको बार बार इन्हीं क्वेश्चन को क्या करना है? बार बार प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके ये बनेगा अच्छे से। क्लियर?